बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य तृतीय मंडल सप्तम अध्याय। आलस निद्रा त्याग कर जाग भजन में लाग। आलस निद्रा त्याग कर जाग भजन में लाग। जीवन समय अमूल्य है फिर ऐसा कहाँ पाग। जीवन समय अमूल्य है फिर ऐसा कहाँ पाग। आलस्य को छोड़कर एवं निद्रा से जागकर भजन में लग जावे कि जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा भजन करने का उत्तम समय नहीं मिलेगा। सांसा एक अमूल्य है हीरा मूल्य न आय। सांसा एक अमूल्य है हीरा मूल्य न आय। सो खोवो तुम शयन में धोखे जन्म गवाए। सो खोवो तुम शयन में धोखे जन्म गवाए। सांसा एक अमूल्य है, इस हीरा रूपी सांसा को मूल्य नहीं हो सकता। इसको तुम सो करके नष्ट कर रहा हो। संसार के धोखे में पड़कर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर रहा हो। माया अनेक विचार व्यवहार और ढंग से आत्मा में लागी है। कोई कार्य पूरा नहीं होता है कि दूसरा सामने खड़ा रहता है। अतएव इस धक्के में ना पड़कर अपना अमूल्य समय प्रभु के भजन में लगावे। दिनमय विषय विकार में निशा शयन सुख पाए। दिनमय विषय विकार में निशा शयन सुख पाए। हाथ हीरा आया गया दुर्लभ जन्म नसाय। हाथ हीरा आया गया दुर्लभ जन्म नसाय। दिन में विषय उपभोग में और रात में शयन में इंद्रिय सुख का भोग करते हुए हीरा रूपी अमूल्य समय हाथ से निकल गया और परम दुर्लभ मनुष्य जन्म ऐसे ही बीतकर नष्ट हो गया। भजन करो एक तार में तार टूट नहीं जाए। भजन करो एक तार में तार टूट नहीं जाए। नष्ट समय जन कीजिए फिर अवसर कहाँ पाए। नष्ट समय जन कीजिए फिर अवसर कहाँ पाए। एक तार निरंतर भजन करे, इसका तार टूटने ना पावे। इस अमूल्य समय को नष्ट मत कीजिए, अब ऐसा अवसर कहाँ मिलने वाला है। नर यह उत्तम देह है सिद्ध धाम सब दे। नर यह उत्तम देह है सिद्ध धाम सब दे। नष्ट करे तुम शयन में पारस क्यों नहीं ले। नष्ट करे तुम शयन में पारस क्यों नहीं ले। मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ है, इसी शरीर से सर्व फलों की सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात चारों फल प्राप्त होते हैं। उस अमूल्य सर्वोत्तम जीवन को तुम स करके नष्ट करता हो। सद्गुरु शरण लेकर ब्रह्म विद्या अमृत तत्व रूपी पारस को क्यों नहीं ग्रहण करता। निद्रा तंद्रा बस करो निद्रा मीच निशान। निद्रा तंद्रा बस करो निद्रा मीच निशान। चेतन चौकी जागिए सुमिरो पुरुष पुराण। चेतन चौकी जागिए सुमिरो पुरुष पुराण। निद्रा तंद्रा और आलस्य को बस में रखे। निद्रा मृत्यु की निशानी है, इसलिए जड़ निद्रा से जागकर अपने चेतन स्वरूप में आवे और चेतन चौकी पर स्थित होकर पूर्ण पुरुष का सुमिरन करे। भोजन अल्प प्रमाण से नहीं अधिक नहीं घाट। भोजन अल्प प्रमाण से नहीं अधिक नहीं घाट। सात्विक शुद्ध स्वभाव में आलस निद्रा पाट। सात्विक शुद्ध स्वभाव में आलस निद्रा पाट। साधक को भजन अल्प परिमाण में करना चाहिए, जो अधिक और कम ना हो। सात्विक शुद्ध स्वभाव के भजन से
आलस्य एवं निद्रा कम हो जाती है। आसन सदा जीवन रहे, अन्न जल नियम विधान। आसन सदा जीवन रहे, अन्न जल नियम विधान। जोग जुक्ति बाऊ पियो, तम गुण नाशक ज्ञान। जोग जुक्ति बाऊ पियो, तम गुण नाशक ज्ञान। अन्न जल तथा भोजन सदैव नियम से पौष्टिक और पाचक करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य दृढ़ और सुस्थिर रहे। जोग विवेक से बाहुपान करने से तमोगुण का नाश होता है और शरीर में स्फूर्ति एवं सौंदर्य बढ़ता है। ज्ञान तेज जो जो बरे, तो आलस जाय। ज्ञान तेज जो जो बरे, तो आलस जाय। अनहद मंडल पहुँच कर, निद्रा नून रहाय। अनहद मंडल पहुँच कर, निद्रा नून रहाय। आत्मा की ज्ञान शक्ति योग साधन द्वारा जो जो बढ़ती जाती है, तो आलस कम होने लगता है। अनहद भूमि में चेतना के स्थिर होने पर निद्रा थोड़ी हो जाती है। इस ग्रंथ के रचयिता जब साधन काल की रात्रि में ग्रंथ की कथा कहते थे, उस समय कथा समाप्त हो जाने के पश्चात रात्रि भर एक आसन से बैठकर योग मुद्रा में निमग्न रहते थे। रात्रि भर बैठने के बाद दिन में उन्हें निद्रा न लेने से किसी प्रकार उनके शरीर में आलस्य या तंद्रा होने का भाव नहीं देखा गया है। साधक निद्रा सान सम, सोई जाग रह साथ। साधक निद्रा सान सम, सोई जाग रह साथ। फिर उठ लागे भजन में, भजन से होई सनात। फिर उठ लागे भजन में, भजन से होई सनात। साधक की निद्रा कुत्ते के समान होती है। जैसे कुत्ता सोता जागता एक साथ है, उसी प्रकार साधक सोकर फिर शीघ्र उठकर भजन में लग जावे, जिससे आत्मिक बल जीवन प्राप्त हो। साधक को अल्प निद्रा लेकर शीघ्र भजन में लग जाना चाहिए। अधिक शयन मृत्यु का सूचक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।